मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा विषय जो दांतों को लेकर हमारा चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसके लिए एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए। एक नए पौधे के बारे में आपको जानकारी देंगे, दांतों के बारे में, और बहुत ही सुंदर जानकारी आपको मिलने वाली है। तो कृपया आप जो है वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा नहीं देख पाओगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आज मैं आपको 2-3 औषधियों के बारे में बताने वाला हूं दांतों से संबंधित, तो इसलिए आप ज़रा ध्यान से देखें। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा जो है बबूल का है। इसको गांव में की भाषा में कीकर भी कहते हैं, बबूल। ये दांतों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम, और इतना बढ़िया या कहूँ आपको कि अगर आप लगातार इसका दातून का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको आने वाले समय में कभी भी दांतों की कोई भी परेशानी पैदा नहीं होने देगा। इसको आप बस थोड़ा सा ध्यान ये रखें इस पौधे के बारे में, जब भी आप इसकी दातून करें तो इसमें थोड़े कांटे होते हैं। इसमें देखो, ये थोड़े कांटे होते हैं, और ये कांटे होते हैं बहुत तेज़। ये इस तरह के कांटे होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि हाथ में कोई कांटा न लग जाए। तो इसके लिए आप हो सकता है तो किसी चाकू का या किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चाकू नहीं है तो आप धीरे से आराम के साथ इसको इस तरह से तोड़ के कांटे को, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दांतों में ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी ज़्यादा है, और वो दातून नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका बक्कल उतार के, यानी कि जो इसका ऊपर का ये छिलका होता है, इसको बक्कल बोलते हैं। ये वाला छिलका आप उतार के, ये आप छिलका उतार के इसको भी चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको ऐसे उतार लीजिए छिलके को, और इसको मुंह में डाल के चबा लीजिए। तो इसको जब आप चबाते रहेंगे, लगातार चबाने से ये मुंह के अंदर जो है एक लार्वा पैदा करेगा, और साथ साथ इसका जो छिलका है वो इतना टाइट है कि जैसे आप इसको बार बार चबाएंगे तो ये ब्रश का काम भी करेगा, यानी ब्रशिंग अपने आप हो जाएगी। और इसका जो रस निकलेगा इस पौधे का, बबूल का, वो दांतों के लिए इतना बढ़िया, इतना फ़ायदेमंद, इतना सुंदर है कि आपके दांत में किसी भी तरह की कोई भी कैविटी, दांत से खून जाना, ठंडा गर्म लगना, इस तरह की कोई भी शिकायत अगर आपके दांतों में है तो वो शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आप इसको निरंतर प्रयोग में ला रहे हैं तो आने वाले समय में आपके दांतों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप इस पौधे को ठीक से देख लें। वैसे तो इस पौधे की सभी को जानकारी है, बबूल के बारे में सभी जानते हैं। बबूल बहुतायत से सड़कों के किनारे पे, इधर उधर बहुत जगह पाया जाता है। ये एक ऐसा पौधा है, इसको आप कहीं भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, और दांतों के लिए रामबाण चीज़ है। अब इसके स्वाद की बात अगर करें, मैं इसको चबा रहा हूँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कड़वाहट देगा या कोई परेशानी पैदा करेगा। बड़ा अच्छा स्वाद होता है, बड़ा टेस्ट इसका अच्छा होता है, और दांतों के लिए तो लाजवाब पौधा है। अभी हम इसी के साथ साथ आपको एक और पौधे के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। आज मैं आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी और देने वाला हूं दांतों के बारे में, तो कृपया आप ध्यान से इन चीज़ों को देखते रहें, और दूसरी आने वाली जानकारी के लिए आप तैयार रहें। मैं आपको एक और बढ़िया अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं जो दूसरे पौधों के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो ये दोनों पौधों से आप वैसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है बहुत सारे लोग परिचित ना हों। तो एक तो ये विश्वविख्यात पौधा है नीम। आप देख रहे हैं ये नीम है, और ये नीम, इनमें विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि आप इसकी पत्तियां अगर खाते हैं तो ये चर्म रोग में भी काम करती है। दातून तो इसकी काम करती है, दांतों के लिए तो बढ़िया है ही है, लेकिन सबसे बढ़िया बात इसकी है कि अगर 5 पत्ते, जैसे अब कोमल पत्ते आ रहे हैं ना इसके, और ये समय भी है इसके पत्ते चबाने का, ये 5 पत्ते पर आप अगर सुबह के टाइम में खाली पेट आप इसको चबा के और पानी पी लें तो ये चर्म रोग में बहुत अच्छा काम करता है। बस इसका एक ध्यान रखना है नीम का। बहुत सारे लोग क्या है कि वर्ष भर चबाते हैं, इसको सर्दी के दिनों में नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि नीम ठंडा होता है। तो इसे ज़्यादातर जो है मैक्सिमम आप इस्तेमाल करें, प्रयोग करें इसका सिर्फ दातून के लिए। और यदि किसी को चर्म रोग की दिक्कत है तो आप इसके पत्ते चबा सकते हैं। और जो आदमी इस मौसम में, गर्मी और बरसात के मौसम में इसके पत्ते चबाता है हर साल, तो उसको चर्म रोग की कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी भी तरह की चर्म रोग की परेशानी उसको नहीं होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको कह रहा था अभी, मैं एक चमत्कारी पौधा, यानी कि दातून और पत्ते, और ऐसा ही ये दूसरा पौधा आपके सामने है कि मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये है शीशम।
ये शीशम है और ये शीशम का जो पौधा है ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। वैसे तो पौधा नज़दीक से भी दिख जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये शीशम का पौधा है। ये पत्ते देखिए, आप पहचान लेंगे। ये सड़क के किनारे पे आपको नीम, बबूल, शीशम, ये ऐसे पौधे हैं कि ये सड़क के किनारे आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। इस पौधे की भी यही खासियत है कि इसके पत्ते चबाने होते हैं। और ये एक ऐसा मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ, कि जिस आदमी के दांत में कीड़ा भी लग गया हो, अगर इसके 5 पत्ते 7 पत्ते आप रोज़ तोड़ के सुबह खाली पेट चबाना शुरू कर दें वो मॉर्निंग वॉक के टाइम में, तो जिसके दांत में कीड़ा भी लग गया, कैविटी भी हो गई है, उसके अगर दांत हिल रहे हैं, दांत हिलता हुआ बंद हो जाएगा। ये इतने काम की चीज़ है। ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये बेशकीमती हैं। इनकी कीमत आप अदा नहीं कर सकते अगर आप इनको निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके पत्तों का एक खास बात है, वैसे तो आप जो है इसकी दातून भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पत्ते चबाने भर से आपके जो दांतों की कमियां हैं, वही ठंडा गर्म लगना, पी पाना, पायरिया वगैरह, और दांत अगर हिल भी रहे ना आपके, तो ये हिलते हुए दांतों को भी बंद कर देता है। इतना विशेष ये पौधा है शीशम का, इतने विशेष इसके पत्ते हैं कि आपके हिलते हुए दांतों को भी बंद कर देगा। तो मैं समझता हूँ इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, पहचान आपको इस पौधे की हो गई होगी, पहचान इसको आपकी नीम की भी हो ही गई, आपको बबूल के बारे में भी आपको मैंने जानकारी दे ही दी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।